हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के बायोलॉजी कोर्स के क्वेश्चन हाथ में है। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ये प्रश्न दीर्घ प्रश्न है। जो ये प्रश्न अगर आपको आएंगे तो कितने नंबर, 5 मार्क्स यानी 5 नंबर दिलाएंगे। क्वेश्चन का स्तनधारियों में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है? स्तनधारियों में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है? मनुष्य में दोहरा परिसंचरण किस प्रकार होता है? स्तनधारियों में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है और मनुष्य में दोहरा परिसंचरण किस प्रकार होता है? तो चलते हैं इसके उत्तर की ओर हम लोग चलते हैं। तो उत्तर क्या कर रहा है जो देखते हैं। कह रहा है स्तनधारियों में, कौन धारियों? स्तनधारियों में। क्वेश्चन कर रहा है स्तनधारियों में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्तनधारियों में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि वे समतापी होते हैं। क्योंकि वे क्या होते हैं? समतापी होते हैं। शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए, स्तनधारियों को निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता बनी रहती है। शरीर के तापमान को क्या करने के लिए? बनाए रखने के लिए स्तनधारियों को निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता बनी रहती है। ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति आवश्यक है। ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या है? आवश्यक है। दोहरा परिसंचरण तंत्र के द्वारा कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक सफलतापूर्वक की जाती है और दोहरा परिसंचरण तंत्र के द्वारा कोशिकाओं के ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक सफलतापूर्वक की जाती है, जिससे पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन होता है। जिससे पर्याप्त ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन होता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में हृदय में 4 कक्ष होते हैं। इस तरह के परिसंचरण तंत्र में हृदय में कै कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष की उपस्थिति के कारण ऑक्सीजन एवं विऑक्सीजनित रुधिर आपस में मिलने से बच जाते हैं। आपस में मिलने से क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। यह व्यवस्था ऑक्सीजन की कुशलतापूर्वक आपूर्ति के लिए आवश्यक है। यह व्यवस्था ऑक्सीजन की कुशलतापूर्वक आपूर्ति के लिए क्या आवश्यक है? दोहरा परिसंचरण तंत्र में रुधिर पूरे शरीर में विपरीत होने के पहले 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र में रुधिर पूरी शरीर में वितरित होने यानी बंटने से होने से पहले 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। मनुष्य के हृदय में 2 अलिंद एवं 2 निलय होते हैं। मनुष्य के हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। अलिंद एवं निलय अंतर अलिंद निलय भित्ति द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। पूरे शरीर में एकत्र करने लाया गया विऑक्सीजनित रुधिर महाशिराओं द्वारा, पूरे शरीर में एकत्र करके लाया गया विऑक्सीजनित रुधिर महाशिराओं द्वारा दायां अलिंद में आता है। यानी कि अशुद्ध रक्त कौन अलिंद में आ रहा है? दायां अलिंद में। दाएं अलिंद के संकुचन से रुधिर दाएं निलय में पहुंचता है। दाएं अनुतुलन की सूची से क्या करता है? दाएं निलय में क्या होता है? पहुंचता है। निलय के प्रकुचन से विऑक्सीजनित रुधिर फुसफुसी धमनी द्वारा फेफड़े में जाता है। निलय के प्रकुचन से विऑक्सीजनित रुधिर फुसफुसी धमनी द्वारा फेफड़े में जाता है। फेफड़ा से यह ऑक्सीकृत होकर फुसफुसी शिरा द्वारा पुनः हृदय के बाएं अलिंद में जाता है। फेफड़ा से यह ऑक्सीकृत होकर फुसफुसी द्वारा पुनः हृदय के बाएं अलिंद से आता है
ऑक्सीकृत रुधिर बाएं निलय द्वारा, ऑक्सीकृत रुधिर बाएं निलय द्वारा, ऑक्सीकृत रुधिर कौन निलय? बाएं निलय द्वारा महाधमनिक रुधिर पूरे शरीर में वितरण कर दिया जाता है। और महाधमनी में रुधिर पूरे शरीर में क्या कर दिया जाता है? वितरण कर दिया जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको आएंगे तो 5 नंबर दिलाएंगे। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात।